हर हर महादेव। दोस्तों, सभी सनातनी लोगों को मेरा राम राम, राधे राधे, जय सिया राम, हर हर महादेव और माता रानी की जय हो। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे बनाए हुए वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों, अगर अभी भी आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही करें। जो लोग भी मेरे इन वीडियोस को देख रहे हैं उन पर भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखें। तो बोलो राम राजा सरकार की जय। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे अद्भुत मंदिर के बारे में जो कि झांसी के पास ओरछा नगरी में स्थित है। दोस्तों, अयोध्या नगरी सज रही है। तमाम अड़चनों के बावजूद यहाँ पर भूमि पूजन किया जा चुका है और प्रभु श्री राम का एक विशाल मंदिर बनना शुरू भी हो गया है। दोस्तों, और जैसे कि अयोध्या के रामलला हैं, वैसे ही ओरछा के राम राजा की भी चर्चा हमेशा होती रहती है। अयोध्या से मध्य प्रदेश के इस ओरछा नगरी की दूरी तकरीबन 450 किलोमीटर है, लेकिन इन दोनों ही जगहों के बीच में एक गहरा नाता है। जिस तरह अयोध्या के रग रग में राम है, ठीक उसी प्रकार ओरछा की धड़कन में भी श्री राम विराजमान है। राम यहाँ पर धर्म से परे हैं, हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों के ही वे आराध्य हैं। अयोध्या और ओरछा का करीब 600 साल पुराना नाता है। कहा जाता है 16वीं शताब्दी में ओरछा के बुंदेला शासक मधुकर शाह की पत्नी कुंवरी गणेश अयोध्या से रामलला को ओरछा लेकर आई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ओरछा के राजा मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे, लेकिन उनकी पत्नी कुंवरी गणेश राम की उपासक थी। इसके चलते दोनों में अक्सर विवाद भी होता रहता था। एक बार मधुकर शाह ने रानी को वृंदावन जाने का प्रस्ताव दिया, पर उन्होंने विनम्रतापूर्वक इसे अस्वीकार करते हुए अयोध्या जाने की जिद कर ली। तब राजा ने रानी पर व्यंग्य किया, अगर तुम्हारे राम सच में हैं तो उन्हें अयोध्या से ओरछा लाकर दिखाओ। इस पर महारानी कुंवरी अयोध्या रवाना हो गईं। वहां पर 21 दिन उन्होंने तप किया। इसके बाद भी उन्हें आराध्य प्रभु राम प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगा दी। कहा जाता है कि महारानी की भक्ति को देखकर भगवान राम नदी के जल से ही उनकी गोद में आकर बैठ गए। तब राम ने अयोध्या से ओरछा चलने का आग्रह किया। महारानी ने राम से अयोध्या में ओरछा चलने का आग्रह किया। उन्होंने 3 शर्तें रख दी। पहली, मैं यहाँ से जिस जगह बैठ जाऊंगा वहां से उठूंगा नहीं। दूसरी, ओरछा के राजा के रूप में विराजित होने के बाद वहां पर किसी दूसरे की सत्ता नहीं रहेगी। तीसरी और आखिरी शर्त, खुद को बाल रूप में पैदल एक विशेष पुख्य नक्षत्र में साधु संतों के साथ ले जाने की थी। महारानी ने ये तीनों शर्तें सहर्ष स्वीकार कर ली। इसके बाद राम राजा ओरछा आ गए। तब से भगवान राम यहाँ राजा के रूप में विराजमान हैं। राम के अयोध्या और ओरछा दोनों ही जगहों पर रहने की यह बात कहता एक दोहा आज भी राम राजा मंदिर में लिखा है। लिखा यह है कि राम राजा सरकार के 2 निवास, खास दिवत ओरछा रहत है, रैन अयोध्या वास। यहाँ पर दोस्तों राजा राम को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। ओरछा और अयोध्या का संबंध 600 साल पुराना है। 1631 में चैत्र शुक्ल नवमी को जब भगवान राम ओरछा आए थे तो उन्होंने संत समाज को यह भी आश्वासन दिया था कि उनकी राजधानी दोनों नगरों में रहेगी। तब यह बुंदेलखंड की अयोध्या बन गया। ओरछा के राम राजा मंदिर की एक और खासियत है, यहाँ पर राम को विराजने की जगह से उन्हें 4 बार की आरती में सशस्त्र सलामी यानी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ओरछा नगर के परिसर में यह गार्ड ऑफ ऑनर राम राजा के अलावा देश के किसी भी वीवीआईपी को भी नहीं दिया जाता, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक को भी नहीं। ऐसी भी मान्यता है कि श्री राम दिन के समय में ओरछा में निवास करते हैं और रात्रि होते ही भगवान श्री राम को पवन पुत्र हनुमान अयोध्या ले जाते हैं। यह धारणा सदियों पुरानी है, इसीलिए यहाँ रात्रि के समय श्री राम को अयोध्या भेजने के लिए एक विशेष आरती की जाती है। यह स्थान अति अद्भुत है। यहाँ राम राजा मंदिर, जहांगीर महल, राजमहल, लक्ष्मी नारायण फूलबाग, चतुर्भुज मंदिर, अन्य चीजें भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, मैं स्वयं इस मंदिर में अनेकों बार जा चुका हूँ और भगवान श्री राम के दर्शन करके मैंने अपने जीवन को धन्य माना है। तो आप भी इस मंदिर में जाएं। अगर आप झांसी निवासी हैं या झांसी के आसपास में रहते हैं तो इस मंदिर में अवश्य ही जाएं। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, माता रानी की जय।